एक तो पता नहीं कहाँ मर गया ये कसाई। भाई क्या आपने कसाई को नहीं बताया था कि वो सबसे पहले हमारा बकरा बनाए? बताया था उसे कि सबसे पहले हमारा बकरा ज़िबा करना, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचा। मैं उसे ही फोन कर रहा हूँ। जी सेठ साहब, बस आपके पास पहुंच गया, सिर्फ 5 मिनट दे दें। ओके ओके, जल्दी आ जाएं। जी जी भाईजान, बस जल्द ही। बात हो गई है उससे, आप जल्दी जाएं, गोश्त रखने के लिए कोई बड़ा सा बर्तन लेकर आएं। जी मैं अभी लेकर आता हूँ। ओ अच्छू कसाई, तेरी इतनी जुर्रत, कहाँ जा रहा है तू? चौधरी साहब, मैं सेठ के घर बकरा बनाने जा रहा हूँ। कुछ देर पहले तुझे बुलाया था बकरा बनाने के लिए, तूने मेरे मुंशी को इनकार क्यों किया? चौधरी साहब, आप तो समझदार आदमी हैं, जहाँ टाइम दिया होता है वहाँ जाना पड़ता है, वरना वादा खिलाफी हो जाती है। अच्छा तो तुझे लोगों की फिक्र है जिनके छोटे मोटे मामूली से बकरे हैं, तुझे मेरी बात का कोई असर नहीं? नहीं चौधरी साहब, मैं सिर्फ 1 या 2 घंटे में आ रहा हूँ, सिर्फ 2 ही तो बकरे बनाने हैं। बड़े ही बेशरम आदमी हो। चौधरी साहब खुद तुम्हें लेने आए हैं और तुम नखरे कर रहे हो। चलो आओ हमारे साथ। मगर जनाब मेरी बात तो सुने। ये अगर मगर को छोड़, अगर आज तू नहीं आया तो ईद के बाद तेरा मैं फटा नहीं लगने दूंगा, अपना बंदोबस्त कर लेना। चौधरी साहब, आप मुझ जैसे गरीब के साथ ज्यादती कर रहे हैं, कुछ तो ख्याल करें। चौधरी साहब के आगे ज्यादा जबान मत चला। आज बड़ा दिन है इसलिए तुझे कुछ नहीं कह रहे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। चला हमारे साथ। जी ठीक है चौधरी साहब, फिर चलें। भाई मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, ये कसाई हमसे झूठ बोल रहा है, इसने आज आना ही नहीं। हाँ तुम सही कह रहे हो, ये लोग बड़ी गलत बयानी करते हैं, वादा तो कर लेते हैं लेकिन फिर वक्त पर नहीं पहुँचते। इन लोगों की वजह से कई लोगों की कुर्बानी रह जाती है। अच्छा चलो उनको दोबारा कॉल तो करो, उनसे पूछो तो सही कहाँ रह गए हैं, कहीं और तो नहीं चला गया? अब किसकी कॉल आ गई है? चल छोड़ दे फोन को, पहले काम कर। चौधरी साहब ये जुल्म ना करें, फोन सुनने दें, वरना लोग परेशान हो जाएंगे। कम से कम उनको तसल्ली तो दे दूं। जब तक मेरे बकरे नहीं बांध जाते ये फोन नहीं मिलेगा, चुपचाप काम कर, समझा? बड़ा ही कोई अजीब बंदा है, कॉल ही नहीं उठा रहा। वैसे आज तो हद कर दी है इसने। तो हमें अब इसका इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें किसी और कसाई का इंतजाम कर लेना चाहिए। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इरफान भाई, आप मुझे ये बताएं, आपकी तरफ अच्छू कसाई तो नहीं आया? उसने कहा था कि वो तुम्हारा जानवर बनाने के बाद मेरे घर आएगा, लेकिन वो आया भी नहीं है और कॉल भी नहीं अटेंड कर रहा। नहीं असलम भाई, वो हमारी तरफ नहीं आया, हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। जी भाई, ये कसाई बड़े वादा खिलाफ होते हैं, ईद के दिन किसी के भी नहीं होते। जी असलम भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आधा दिन गुजर गया है लेकिन ये कसाई अभी तक नहीं आया। लगता है आज हम कुर्बानी नहीं कर पाएंगे। जी भाई, क्यों नहीं कर सकते? मेरे घर के साथ वाले घर में कसाई आया हुआ है, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, अगर आप कसाई ले आते हैं तो सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। चौधरी साहब, मैंने आपके 4 बकरे बनाए और आपने सिर्फ 10,000 रुपए दिए, इसका मतलब एक बकरे के सिर्फ 2500 रुपए। तो क्या 50,000 दूं आपको? 50 तो नहीं लेकिन 20 तो बनते हैं, और आपकी वजह से मेरे गाहक खराब हुए हैं, कुछ तो आप मेरा ख्याल करें। क्या तूने पैसों का रौला डाल रखा है? जो मिल रहा है गनीमत समझ के रख ले। ना मुंशी ना, ये अपना बंदा है। अच्छू तू अभी जा, कल सुबह बड़ा जानवर करना है, तेरी सारी कसर निकाल दूंगा। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज। वाह चौधरी साहब, मान गया आपको, क्या दिमाग लगाया है। चलो चले। जी सेठ हुक्म करें, कहाँ है आपका बकरा? तुम्हें शर्म नहीं आती वादा खिलाफी करते हुए? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ। सेठ साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो आपके घर की तरफ आ रहा था। क्या घर आ रहा था? तुझे पता भी है 4 बज रहे हैं, हमने कैसे कसाई ढूंढ के कुर्बानी करवाई। जनाब मेरी बात तो सुने, मैं रास्ते में आ रहा था तो। नहीं चौधरी साहब, मैं सिर्फ 1 या 2 घंटे में आ रहा हूँ, सिर्फ 2 ही तो बकरे बनाने हैं। अच्छा तो तुझे लोगों की फिक्र है जिनके छोटे मोटे मामूली से बकरे हैं, तुझे मेरी बात का कोई असर नहीं? मगर जनाब मेरी बात तो सुने। ये अगर मगर को छोड़, अगर आज तू नहीं आया तो ईद के बाद तेरा मैं फटा नहीं लगने दूंगा, अपना बंदोबस्त कर लेना। अब आप ही बताएं, इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर जिसका भी हो मुझे नहीं पता, अगर मैं तेरे आसरे पे रहता मेरी तो कुर्बानी रह जाती। ये तो भला हुआ असलम भाई का जो साथ वाले घर से कसाई ले आए। चल अब यहाँ से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। ठीक है जनाब, मैं चला जाता हूँ। जो मेरे साथ हुआ उस मजबूरी को कोई नहीं समझेगा, हर कोई अपनी जगह पर ठीक है। हम अक्सर अपनी खुशियों में दूसरों की मजबूरियों को भूल जाते हैं। हर शख्स की कोई ना कोई परेशानी होती है, हमें दूसरों के साथ सब्र और तहम्मुल और हमदर्दी का रवैया रखना चाहिए। ईद कुर्बानी का त्यौहार है, लेकिन असल कुर्बानी अपनी अना, गुस्से और खुदगर्जी को मिटाना है।